हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 3.1 का टोटल क्वेश्चन। ये आपका मैथ है 10th का टोटल क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते बिना देर किए हुए, और आपको यहाँ पे अपनी बुक को अपनी पास में रखना है और समझना है। देखिए लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। आफ्ताब एक है बड़ा आदमी है जिसका एक पुत्री है, और पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले इतना प्रश्न पढ़ लिए था, उसके बाद आपको देखिए अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो सबसे पहले मानना है वर्तमान आयु, जिसके दी हुई है दोनों का वर्तमान आयु मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु मिस होता है उम्र, आयु माने उम्र, x वर्ष है। कितना वर्ष हमको पता नहीं है, तो x वर्ष है। और या तथा उसकी उसकी पुत्री जो है उनको उम्र मान लेते हैं हम 22, ठीक है। उसकी पुत्री की कौन सी आयु मानना है, वर्तमान में मानना है, ठीक है। आयु मिस उम्र कितना है, तो 22 वर्ष है, ठीक है। ऐसा हम लोग मान लेंगे 22 वर्ष है। इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे। किससे चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से इस तरह से लिख देना है, और कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। देखिए अगर आपको कहीं कोई भी कहे कि पूर्व या पहले, हमें क्या करना है, जितना कहे उतना घटाना है। क्या करना है, माइनस करना है। या अगर बाद या पश्चात, ये दो बात कोई भी कहे तो जोड़ना है, जितना कह दे। तो देखिए बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैंने घटाएंगे किस में, दोनों में घटाएंगे। यानी कि 7 वर्ष पूर्व इस जो आफ्ताब भी एक में से 7 घटेगा, यानी कि आफ्ताब भी कम होगा, वर्तमान आयु से कम होगा 7 वर्ष पहले। और उसकी पुत्री जो जिसको हम लोगों ने 22 माना, वो भी कम होगी। 7 बोलिए तो यहाँ पे 7 कम करेंगे, ठीक है। बीच में बराबर के चिन्ह देंगे समीकरण तैयार करने के लिए। अब बोलिए 7 गुनी आयु की थी, तो 7 गुनी कहिए किसमें, या इसमें कहिए अपनी पुत्री में। तो 7 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्शन गुना करेंगे, फिर उसके बाद समीकरण बना लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर में करिए तो आ जाएगा यहाँ पे 7y माइनस 49, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको जतियोता कर लेना है, यानी कि एक्स वाई को एक दिन रखना, और जो अचर संख्या उसको एक दिन रखना। तो इस तरह ये जो साइड प्लस में बराबर की साइड आने पे माइनस में हो जाएगा, और जो ये साइड माइनस में उस साइड जाने पर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो x माइनस 7y, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो माइनस के क्या बच जाएगा 42, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से एक प्रश्न इसी में दिया है, एक प्रश्न इसी में और दिया है। देखिए क्या ध्यान से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 7 गुनी आयु की था, देख लिए। अब कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, बात कहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना वर्ष बोला, 3 वर्ष बाद, है ना। 3 वर्ष बाद क्या, 3 वर्ष बाद क्या, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और इसको ग्राफ से बनाने के लिए बोला है। अब कितनी गुनी आयु का रह गई है, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब में भी x, जैसे आफ्ताब को हम लोग x माने हैं, तो x में भी 3 जोड़ना, y में भी 3 जोड़ना है। यानी x में भी 3 जोड़ना है और y में भी 3 जोड़ना है, और जिसमें बोलिए उसी में 3 से गुना कर देना, बराबर में इक्वेशन का चिन्ह दे देना है ना। यहाँ पे बराबर के चिन्ह दे देना है। तो x प्लस 3 आ जाएगा 3y प्लस में क्या 9, गुना कर देंगे। तो देखिए x को 3 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, अब फिर जतियोता कर लेंगे, x y के एक दिन रखेंगे, अचर संख्या के एक दिन रखेंगे। तो x इस साइड जो प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इस साइड जो प्लस में है, सॉरी उस साइड जो इस साइड देखिए प्लस में, प्लस के उस साइड जाएगा तो वह माइनस में आ जाएगा। यानी कि x और माइनस का 3y बराबर में आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 6, इस समीकरण नंबर मान लेंगे हम लोग क्या, सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यही करेंगे कि ये दोनों समीकरण को ग्राफ से बनाना है। इसको हल करना है किस विधि से, तो ग्राफ से। ग्राफीय विधि जो आपको 5 नंबर में प्रत्येक साल पूछता है। परंतु क्या कहिएगा कि ऐसे ही रहेगा प्रश्न, नहीं। आपको जैसे ये एक समीकरण है ना, ये समीकरण ऐसी तरह से दे रहेगा, एक और समीकरण दे रहेगा, और आपको बोलेगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे होता है आपको बताते हैं एक सिंपल सा आसान भाषा में, कि देखिए फर्स्ट समीकरण मान लो आप लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है जी। समीकरण को से चलेंगे तो फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, तो x माइनस 7y बराबर में है माइनस का 42। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब इस लिख लेने के बाद आपको क्या करना है कि किस साइड मान सारणी लिखना है। कौन सी सारणी लिखना है, मान सारणी। और मान सारणी लिख करके 3 को कॉलम बनाना है, ठीक है। 3 को इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, ठीक है। बना लिए, देखिए
ज्यादा नहीं, 3 को ही बनाएंगे, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। और ऊपर में रहता है एक्स और नीचे में रहता है वाई, आपको पता होगा, ऊपर एक्स होता है नीचे वाई होता है। करना क्या है कि इसी समीकरण में एक बार एक्स के मान 0 रखना है, एक बार एक्स के मान 0 रखना है। तो यहाँ पे एक्स के मान 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो -7y बराबर में आ जाएगा -42। ये तो खत्म हो गया, तो ये देखिए इस साइड भी माइनस उस साइड भी माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, कट जाएगा के मरतबे 6 मरतबे। तो ध्यान से देखिए y बराबर अपना कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए तो ध्यान से x के मान 0 रखें तो y का मान कितना आया, 6, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इसी समीकरण में एक बार अब x के मान 0 किए ना, करने गए आपने x के मान 0 किए, उसके बाद अब क्या किए, y के मान 0 कर दीजिए इसी समीकरण में। तो देखिए तो जहाँ पे y वहां पे 0 रखिए, यानी समीकरण देखिए, समीकरण क्या है, x और -7 गुना y के मान कहाँ रखना है, 0, 0 कर देंगे। अब ध्यान से समझिए, 0 जब कर देंगे तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर माइनस खाली 42 बच जाएगा। अब 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, यानी कि अब जब x के मान आपने सॉरी y के मान जब 0 रखें तो x के मान कितना निकल के आया, 42। तो यहाँ पे -42 हो तो -42 लिख दीजिए। इसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड से फिर इसी प्रकार यही वाला मेथड लगाना है। तो समीकरण सेकंड से चलिए, समीकरण सेकंड एक बार लिख लीजिए, क्या है आपका, x माइनस का 3y बराबर में यहाँ पे 6 है, और इसमें भी इसी तरह से लिख लेना है मान सारणी, ठीक है, मान सारणी लिख लिए। और मान सारणी लिखने के बाद फाइनली 3 को कॉलम बनाना है और इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में x नीचे में y, एक बार x की मान वैल्यू को रखना है 0, x के वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए, तो इसको हल करेंगे तो 0 रख के देखिए 3y बराबर में आ जाएगा 6, कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि y का मान आ जाएगा -2, क्योंकि ये साइड माइनस था, इस साइड माइनस था, -2 आ गया। उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फाइनली में एक बार x की मान 0 रखना है और एक बार y वाला वैल्यू में 0 रखना है। तो y वाला वैल्यू में 0 रखेंगे तो देखिए तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, यानी कि हल करेंगे तो x के बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से इसमें देखना क्या है कि इसके वैल्यू अधिकतम कितना तक जा रहा है। तो देखिएगा कि इसमें वैल्यू आपका क्या आ गया है, 42 आ गया, जो बहुत ज्यादा है, जो आपको बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो कहेगा कि ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू तो भाई बहुत ज्यादा आ गया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं ना जिसका इसका मान घट जाए। ध्यान से देखिए, ऐसा आपको समीकरण आता ही नहीं है ग्राफ बनाने के लिए जिसमें वैल्यू इतना का बराबर जाए। एक बार x के मान 0 रखिए, एक बार y के मान 0 रखिए, आपको सिंपल वैल्यू आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम सुधार करते हैं। यहाँ पे हमने x के मान जो 0 रखा, अब ध्यान से समझिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे x के मान 0 रखा था। अब आप ध्यान से सोचिए कि इसका मान कितना रखें कि कम आ जाए। तो आप कहिएगा कि इसका मान अगर मान लिया जाए, ध्यान से समझिए, अगर इसका मान हम अगर 6 रख ले, ठीक है, इसका मान अगर हम कितना रख लें, 6 रख लें। देखिए तो इसको मिटा करके देखिए ध्यान से, अगर हम 6 रखेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 42 इधर माइनस का उस साइड जाएगा था प्लस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का तो उस साइड जाएगा था प्लस का। ध्यान से देखिए, अगर इसका मान हम 6 रख दें तो 7 छक्का 42, अब 42 इस साइड माइनस में आएगा, अब माइनस में उस साइड जाएगा था प्लस में, यानी कि घट करके 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इतना हम लोग किए, आपको इतना कर लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपका 3 नंबर के काम होगा, उसके बाद आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचना है वो भी आपको हम डिटेल में बता ही देते हैं। देखिए इतना आपको करने के अब बहुत आराम से कर लिए होंगे, और ये सब तो करा हुआ रहेगा, आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा फाइनली 5 नंबर में। ऐसा आपको नहीं करना होगा, ये क्वेश्चन था 3.1 के, तो हम इसको करवा दिए। अब देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ये दोनों के माध्यम से खिंचाता है, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लेंगे, उसी से आपका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक खड़ा लेना है और एक पड़ी हुई लाइन, और पता है आपको इसको इस तरह से करना होता है, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, बाई, नीचे वाले को बाई डैश, इस साइड को एक्स, इस साइड को एक्स डैश, डैश रहता है उधर माइनस का मान रहता है। तो 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना में जाना, देखते 6 से ज्यादा कहीं पे है नहीं, तो 6 से ज्यादा आपको नहीं जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 से हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद आइए 1 2 3 4, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 ही हुआ है, 5 और 1 6, ठीक है। इसको इधर साइड को मिटाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्वेश्चन बन गया है आपको। यहाँ पे देखिए इसको कर दीजिए बाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार इधर भी कीजिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी करना है, 1 2 3 4 5, इसको भी थोड़ा नीचे ले जाइए, है ना, 6 तक जाना है, इससे डैश होता है, तो कर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 कर लिए। अब ध्यान से देखिए,
ये मूल बिंदु जिसका जीरो से शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहला समीकरण से चलिए, देखिए पहले सबसे पहले एक्स के मान चेक करना। एक्स के मान सबसे पहला समीकरण में क्या है, जीरो, और वाई के मान 6। एक्स के मान जीरो, जीरो कहेगा तो कुछ नहीं करना, ठीक है, खुद के अक्ष पर ही रह जाता है। और वाई कहेगा तो वाई के मान 6 पॉजिटिव यानी धनात्मक लेना, प्लस वाला, तो वाई बराबर 6 के इधर आप कहिएगा तो यहाँ पे है, इसको यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, इस पे से कर सकते हैं। इसी समीकरण में फिर आइए तो देखिए, तो कह रहा है कि एक्स का मान फिर से जीरो रखिए, वाई का मान 6 रखिए, फिर इसमें प्लस ही दे रहा है, तो वाई का मान यहाँ पे प्लस दे रहा है, इसी पर हो जाएगा, इसी पर दोनों का ग्राफ यहाँ पे फाइनली बन चुका है। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक मिनट रुकिए, हम लोग यहाँ पे एक्स के जो वैल्यू है एक बार जीरो रखें, ठीक है। देखिए एक्स के बाहर एक बार जीरो रखें तो 6 आया, तो पॉजिटिव के 6 यहाँ पे बना। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद जो हम लोग किए वो ये किए कि एक बार वाई का मान रखा, तो यहाँ पे भी इसका भी जीरो आता है, इसका ग्राफ सिर्फ यही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखिए, तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए। और दूसरे समीकरण देखिए, एक्स का मान जीरो करा, तो जीरो का कुछ नहीं करना, वाई का मान देना है माइनस में 2, तो वाई का मान क्या किस में दे रहा है, माइनस के 2, तो वाई का मान माइनस में 2, देखिए इधर आना पड़ेगा, वाई का मान माइनस के 2 लिए, तो यहाँ पे आने पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एक्स की मान 6 प्लस वाला लेना है, एक्स के मान कौन लेना 6, लेकिन किस वाला लेना है, प्लस वाला, तो प्लस वाला के लिए आप को ये लेने पड़ेगा। और उसके बाद वाई का मान 0, इस तरह से आपको बन रहा है। देखिए तो अक्ष पर ही कट रहा है। अब ध्यान से देखिए, अक्ष पर रहता है तो इसको आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, आपको आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये तो इसका अपना ही अच्छी है, इसको भी आप थोड़ा बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे आपको काटन बिंदु मिलेगा, इसको आप इस तरह से काट सकते हैं, दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, क्योंकि अक्ष पर के अक्ष पर ही रह जाएगा, और जो अलग अलग इसको मिला देंगे, ठीक है, तो ये आपको फाइनली ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। आप इसको नाम भी दर्शा सकते थे, ठीक है ना, तो इतना पर ही आपका, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू निकालिएगा तो कैसे वैल्यू आएगा, तो देखिए सबसे पहले एक्स के वैल्यू होता है, तो कट रहा है किस पे, 6 पे, यानी कि इसका मान आएगा 6.0, इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। तो फाइनली ये इस तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो आपको जो भी डाउट रहेगा थोड़ा बहुत अगला क्वेश्चन में कर लेंगे, अगला ना तो फिर अगला में, तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है, और समझते भी रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में पूछते हैं, परंतु आपको इस तरह से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, जैसे कि देखिए मान आपको देगा जो बहुत ही आसान होता है, मान रखिएगा उसी समीकरण में एक बार एक्स की मान 0 करना है, एक बार वाई का वैल्यू भी 0 करना है, तो आपको आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्रिकेट की टीम ने, ध्यान से समझिएगा, क्रिकेट की टीम ने क्रिकेट के एक, है ना, कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लेते हैं कि माना कि बल्ला किसे कहते हैं, बैट को, है ना, बल्ला की जो संख्या है कितना मान लेते हैं, संख्या x है, ठीक है, तथा गेंद की संख्या को क्या मान लेते हैं, तथा गेंद की संख्या 22 है, क्या है, 22 है, ठीक है ना। एक बार हम लोगों ने क्या किया कि माना कि बल्ला की संख्या 1 तथा गेंद की संख्या कितनी है, 22 है। अब समझिएगा, तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि 39 रुपए में क्या खरीदा, 3 बल्ले। तो देखिएगा बल्ला को अपने क्या माने थे, बल्ला को हमने x माना था, तो 3 बल्ला था, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गेंदे की संख्या 6, तो 6 में गेंदा में 22 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 22, ठीक है। और कितने में खरीदा, तो 39 रुपया में, कितनों में, 3900 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, चाहे तो यहाँ से इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो x प्लस में 2y बराबर में 3900, ठीक है, ये कट जाएगा 13 बरतवे, यानी कि x प्लस में 2y बराबर में यहाँ पे 13 पर डबल 0 1300, समीकरण नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। फिर इसमें पुनः प्रश्न क्या किया, जो सुनिएगा, पुनः प्रश्न में बोला है कि 1300 रुपये, फिर 1300 रुपया में क्या करता है, फिर जाता बाजार में और 1300 रुपया अभी लेकर जाता है, बोलता है कि इस बार एक बल्ला लेता है और उसी प्रकार 3 गेंद लेता है, यानी एक बल्ला यानी 1 से रह जाएगा, 1 में 1 से गुना करते हैं, और 3 को गेंद लेता है, यानी 3 बाई हो जाएगा, बराबर में 1300 रुपया हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1300 रुपये। समीकरण आपका सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ इसको खींचना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। समीकरण सबसे पहले फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, एक बार लिख लीजिए, यानी x प्लस में 2y बराबर में 1300 है, ठीक है, 1300 है, इस समीकरण आपका फर्स्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार मान सारणी इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, मान सारणी बना लेंगे, ये रहा आपका मान सारणी, ये रहा आपका मान सारणी, x y, इसी समीकरण में एक बार x की वैल्यू 0 करिए, एक और y का भी वैल्यू 0 करना, तो x के वैल्यू 0 करेंगे, तो देखिए 0 प्लस में 2y बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 1300, ठीक है। अब यहाँ पे हम काटेंगे, कितना कट जाएगा, तो 6 5, यानी कि 650 आ जाएगा बाइक मान। जब हम लोगों ने
एक्स की वैल्यू कितना रखें बताइए। एक्स की वैल्यू हम लोग कितना रखें, तो कहिएगा कि 0 रखें, तो वाई का वैल्यू आया 650। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप हमारे पास जगह नहीं तो मिटा देते, आपको नहीं मिटाना, ठीक है। इसी प्रकार इस बार वाई का मान 0 करेंगे, तो देखिए वाई का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे इसी समीकरण में, तो एक्स प्लस 2 गुना जहां वाई वहां पे 0 रखिए बराबर 1300। अब ध्यान से देखिए ये जो है 0 से गुना होकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा इधर एक्स, यानी एक्स बराबर 1300। यानी कि जब आप कहिएगा जब वाई के मान हम लोगों ने 0 रखा तो जो हमारा एक्स का वैल्यू आया वो 1300 आया, यही ना, बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ऐसा वैल्यू आपको नहीं आएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब आपको चलना है समीकरण नंबर सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में क्या करना है, इसी प्रकार समीकरण सेकंड से इसमें भी एक मानसानी बना लेना, समीकरण सेकंड के लिए छोटा सा मानसानी को बना ही लेना है, ऊपर एक्स नीचे वाई रहता है। अब ध्यान से देखिए समीकरण सेकंड क्या है, देख लीजिए एक्स प्लस 3y बराबर में 1300। इसमें भी क्या कीजिए, ये समीकरण सेकंड है, एक बार x की वैल्यू 0 रखी, तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 है जी, 3 है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको देखते काट करके, अगर इसको काटिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग x के मान 0 रखेंगे तो x जहाँ पे 0 उसके बाद 3y बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 1300, और ये जो हो जाएगा 0 यानी 3 में भागा मारना है कितना में, 1300 में। फाइनली आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पे 3 में भागा मारिए 1300 में, ठीक है। तो 4 मरतब यहाँ पे 12 लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 खत्म, फिर 3 मरतब यहाँ पे 9 लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर 10, है ना, और फिर ये कट जाएगा 3 मरतबे, फिर आएगा फिर दशमलव, उसके बाद 0 3, यानी इसका मान इस तरह से आ रहा है, यानी कि y का मान कितना आ रहा है 433.33 कुछ करके आ रहा है, ठीक है। फाइनली हम लोग दशमलव के बाद एक अंक, अगर दशमलव वाला मान आए, निश्चित मान नहीं आए, तो दशमलव के बाद एक अंक लेना है, याद रहेगा कितना अंक लेना है, एक अंक लेना है, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कर लीजिए ताकि आपको कोई पूछे तो गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना, गड़बड़ाना नहीं होगा, ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसी समीकरण में y के मान वैल्यू 0 करेंगे, तो y के वैल्यू 0 करके देखिए, तो y के वैल्यू 0 करेंगे तो x बराबर सीधा सीधा 1300 आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लेना है, एक वाई एक्सिस लेना है, ठीक है, कैसनो प्रश्न रहे, अब एक कॉन्सेप्ट देखिए उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। एक बार एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स हो जाएगा माइनस रहा तो उधर डैश आता है, माइनस रहा तो उधर डैश आता है। ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू आया तो हम लोग कितना के रेशियो लेंगे, लमसम 50 के रेशियो ले, या फिर ज्यादा 100 के रेशियो लेते हैं, ठीक है, 100 के रेशियो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 12, ये हो गया 13, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये रहा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आगे बढ़ जाइए, आगे जगह हमारे पास है, तो 12 के बाद ये हो जाएगा 13। अब देख लीजिए 100 दर्शा दीजिए, ठीक है ना, 100 दर्शाइए, 100 200 300 400, है ना, ऊपर दर्शा देते हैं 500, नीचे 600 700, आपको ऐसा नहीं आएगा, डरना तो है नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा दे दिया है तो बात की बात है, बनाना सीख जाते हैं। इसके बाद हम लोग 1100 में आ जाएंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा 1200, फिर आप फाइनली 1300, ठीक है। इसी प्रकार से सगड़ो लिख लीजिए, 100 200, छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, 400 500 600 700 800 900, यहाँ पे हो गया 1000, है ना, 1100, यहाँ पे आ जाएगा 1200, दोनों साइड लिख रहे हैं ताकि गिजबिज नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे लिख देगा, आपको एक साइड ही लिखना है 1300, यहाँ पे लिखेंगे 100, है ना, 200, उसके बाद 300 300 यहाँ पे आ जाएगा, 300 400 500 600 700, उसके बाद 800, फिर उसके बाद 900, उसके बाद 1000 हो जाएगा, 1000 के बाद 1100, 1100 के बाद 1200, और 1200 के बाद कितना आ जाएगा 1300। उसके बाद इस साइड सब जितना भी वैल्यू आएगा सब माइनस में आएगा, ठीक है ना, याद है ना, सब इस साइड जितना भी वैल्यू सब किस में आएगा, और सब नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 100, है ना, 200 3, है ना, 400 500 600 700 800 900, यहाँ पे आ जाएगा 1000, है ना, 1000 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1100, उसके बाद आ जाएगा 1200, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1300। आप देखिए
चाहते तो आपको इतना नहीं करने पड़ता, जब वहां पे इस मान को आप ले सकते थे ऐसा कि इसका मान कम आए। लेकिन हम इसलिए आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि आप फिर कंफ्यूज होइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण में एक बार x की मान 0 रखना है, एक बार y की मान 0 रखना, आपको प्रॉपर तरीका से अच्छे तरीके से कटेगा, कंफर्म रहिएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण से हम लोग चलते हैं। तो पहला मान सारणी में देखिए x की मान 0 है तो y की मान 1300 है, लेकिन प्लस वाला है तो 1300 आपको ये कोना में आ जाएगा। कौन कोना में आ जाएगा? ये कोना में आ जाएगा। उसके बाद दूसरे समीकरण में जब हम लोग चलेंगे, सॉरी एक मिनट, देखिए इसका हम इस वाला में देख लीजिए, देखिए x मान 0 था तो y मान आता 650, ये वाला यहाँ पे ना आएगा। ठीक है, ये 1300 तक है, आप समझिए। उसके बाद नीचे 1200 था। चल देखिए यहाँ पे एक था। अब ध्यान से देखिए, पहले कह रहे हैं कि x मान 0 रखिए, तो x मान 0 कहेगा तो कुछ नहीं करना है। अब y मान 650, 650 ऊपर की ओर जाइए तो 650 किसके आएगा? 600 700 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आएगा। उसके बाद कह रहा है 1300 प्लस में, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? सॉरी, इसको देखिए 1300 कह रहा है ना जी, x के मान 1300, y मान 0, तो 1300 तो आपको प्लस वाला इधर है, तो ये जो जाएगा ना वो इस साइड से ऐसे कर करके यहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से इधर जा रहा है, देख रहे हैं ना, इधर जा रहा है। उसके बाद दूसरा में आते हैं तो कह रहा है कि x के मान 0 रखिए, फिर y के मान 400, 400 500 के बीच में, तो 400 500 के बीच में जाइए। y पॉजिटिव में जाना, तो 400 से 500 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, y के मान पॉजिटिव में 400 से 500 के बीच में जाना है, तो पॉजिटिव में y के मान जाएगा 400 से 500 के बीच में हमको जाना है, तो 400 से 500 के बीच में मान लो कोई यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु। ठीक है, आपको ग्राफ कॉपी रहेगा, अच्छे से बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद प्लस लेना है, अगले समीकरण में x के मान यहाँ पे पॉजिटिव लेना है 1300, तो पॉजिटिव 1300 यही आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपको फाइनली ये जो है इसका यहाँ से ये जो मिलके यहाँ पे आपको कटेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप ले जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 1300 प्लस का 1300 आपको यहाँ पे है, और उसके बाद 0 है तो 0 कहेगा तो कुछ नहीं करना था, प्लस का 1300, और उसके बाद इसको जब मिलाइएगा ना यहाँ पे, तो इसको ग्राफ को यहाँ से यहाँ को आपको मिलाना होगा। यहाँ से आपको हम इधर मिलाएंगे ना यहाँ पे इस तरह से, तो इस बिंदु पर जाकर के कटेगा। किस बिंदु पर? इसी बिंदु पे जाकर के आपको कटने वाला है। तो ठीक है, तो ये जो ग्राफ था बहुत ही बड़ा बन गया था, जो आपको ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है ना, कभी नहीं पूछा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बनाने के लिए कहा इसलिए बना रहे हैं, नहीं तो ये सब प्रश्न को करवाने से कोई फायदा है नहीं, समझे? बहुत बड़ा बड़ा था मान इसका, मान छोटा करते हैं, लेकिन आपको डाउट होने के चलते नहीं किए, क्योंकि हमेशा समीकरण में एक बार x की मान एक बार y की मान, दोनों के मान एक बार 0 रखना, आपको अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर अलग अलग मान रखे तो आप कंफ्यूज होते, इस चक्कर में हम लोग क्या करें, वैसा नहीं किए। एक ही मेथड को आपको पकड़े रहना है, जो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से और अच्छे से बनेगा। लास्ट इसका क्वेश्चन होगा, देखिए, और इसको आप घरे खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का। ठीक है, हम इसको समीकरण बना देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो अभी के कह रहा था कि यहाँ कह रहा है 2 सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो माना कि अंगूर का मूल्य कितना, तो 100 रुपया, 100 रुपया, तथा सेब का मूल्य y मान लेते, तथा सेब का मूल्य कितना, 22 रुपया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे, इसके बाद हम लोग क्या से चलेंगे, तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब लेना है, तो सेब को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। ठीक है, तो 2y हो जाएगा क्योंकि गुना करेंगे, और 1 केजी अंगूर लेना यानी 1x करेंगे। ठीक है, अब बराबर पैसा देता है 160 रुपया, समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखिए, एक में एक से लिखे, एक x लिखिए या ना लिखिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप इसे 2y प्लस x भी केवल लिख सकते हैं। जब पुनः प्रश्न में फिर से कहता है, फिर क्या कहता है जो ध्यान से समझिएगा, फिर कहता है कि 4 केजी सेब, यानी सेब को हम लोग y माने तो 4y हो जाएगा। उसके बाद 2 केजी अंगूर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2x के बराबर, पैसा कितना लेता है, तो 300 रुपया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको ही हल करना है। इनमें से 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो आ जाएगा 2y प्लस में x। ठीक है, 2y प्लस में x कॉमन भी ले सकते हैं, बराबर में इस साइड कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 300, और जो ये काट देगा के मरतबे 150 मरतबे, यानी कि 2y प्लस में x बराबर में 150। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना समीकरण क्या से, फर्स्ट से क्या करना है, चलना है। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2y प्लस में x बराबर कितना है, 160 है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मान सारणी छोटा को बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मान सारणी बनाएंगे, ऊपर x नीचे y। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, एक बार x की वैल्यू जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू इधर जाके काट देगा, नहीं 80 आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग x के वैल्यू 0 कर ली, तो y की वैल्यू 0 करेंगे, तो y की वैल्यू 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 60 आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे समीकरण नंबर किससे तो सेकंड से। सेकंड क्या है जो देख लीजिए यहाँ पे कितना है, तो 2y प्लस में x बराबर में कितना है 150। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए एक बार x की वैल्यू, इसके लिए सबसे पहले एक मान सानी लिख लीजिए छोटा को, ठीक है, मान सानी ऊपर x नीचे y। उसके बाद सबसे पहले x की वैल्यू 0 यहाँ पे कीजिए, तो x की वैल्यू 0 करेंगे ना, x की वैल्यू जब 0 करेंगे तो इसका आधा कितना आ जाएगा, इसके आधा आ जाएगा 7, ठीक है, और 7 यहाँ पे 5 आ जाएगा यानी 75 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार बाई का मान 0 करेंगे तो बाई का जब मान 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अब इससे आप को क्या करना है, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जो आपके घर के लिए SW होगा। तो फाइनली हम लोग जैसे कह रहा था बुक के अकॉर्डिंग हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन ग्राफ में आपको क्या करना समझ में आ गया। एक बार x के मान समीकरण में 0 रखना है, एक बार बाई का मान रखना है, समीकरण आपको सिंपल सा देगा, हलवाने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, अगर कोई इसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।